वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए, आज जो है हम आपको बताएंगे कि ग्रुप डी के परीक्षा में साइंस का क्या रोल होता है और साइंस के अंदर फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़े जाते हैं, इसकी जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ग्रुप डी के लिए इस बार न्यूनतम स्कोर क्या होने वाला है। हाँ, न्यूनतम स्कोर का मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कितना बनाइएगा तो सफल हो जाइएगा, ये है। तो देखिए, एक्चुअली अगर आप करेक्ट वे में 65 नंबर अगर रो मार्क्स लाते हैं तो नॉर्मलाइज करके आपका मेरिट बना दिया जाएगा। लेकिन आप जब 92, 93, 94 अटैम्प्ट करिएगा तब 64 आएगा, 65 आएगा तो मेरिट नहीं बनेगा। जो भी अटैम्प्ट करना है एकदम सही अटैम्प्ट करना है। तो अब बच्चे के द्वारा पूछा जा रहा है हमसे कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ें। अब लास्ट 30 दिन बचा है, सितंबर में परीक्षा होने वाली है, तो फिजिक्स में क्या क्या पढ़े और सर आप क्या रिवीजन करवाइएगा, रिवीजन बैच में क्या रिवीजन करवाइएगा। तो उनके लिए हम बता देते हैं रिवीजन बैच में क्या रिवीजन करें और क्या फिजिक्स में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिटेल्स सिलेबस की चर्चा न करते क्योंकि डिटेल्स सिलेबस आप तो क्लास में ही दी जाएगी। हम एक शॉर्ट सिलेबस की चर्चा करेंगे। शॉर्ट सिलेबस क्या होता है, अब देखिए हम चैप्टर का नाम लीजिए, उसके अंदर अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए हम बोले मात्रक एवं बीमा, तो मात्रक एवं बीमा के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है ये जानकारी जरूरी है और ये जानकारी होती है टीचर को। तो आप पढ़िएगा तभी मालूम आपको चलेगा मात्रक एवं बीमा के अंदर क्या क्या होता है। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि जल्दी किस चैप्टर पर हम फोकस करें जो कि बाद में मेरा चैप्टर सही रहे, इस चीज़ की जानकारी हम देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी त्रस्त हैं, क्या हो जाता इसे हो जा है, तो हम बता देते हैं आप डरिए नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जा, लेकिन आप सही गाइडलाइन के अनुसार चलिए। ठीक है, तो हम चलते हैं और देखते हैं फिजिक्स का क्या सिलेबस है और मेरे द्वारा क्या रिवीजन करवाया जाएगा। अब देखिए, पहला जो है मेरा फर्स्ट जो मेरा होगा ये होगा मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। ठीक है, ये होगा। दूसरा जो मेरा है, अभी मात्रक एवं बीमा के अंदर किसका मात्रक पढ़ना है और किसका मात्रक नहीं पढ़ना है। आप लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा मात्रक पढ़ लेते हैं जो चीज़ जरूरी नहीं है। बहुत सारी किताब में एक्स्ट्रा मात्रक दे दिया जाता है जो चीज़ जरूरी नहीं है कि वही आएगा ही आएगा, जो आएगा वो आप तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गति समीकरण, गति समीकरण एवं नियम, यानी गति का समीकरण एवं नियम। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर तो थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। उससे है प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सब चीज़ आपको धीरे धीरे देंगे, लेकिन आपका काम है हमारे गाइडलाइन में चलना, एकदम सफलता जरूर मिलेगी, एकदम ज़बरदस्त मिलेगी। उसके बाद है बल एवं न्यूटन के नियम, बल एवं न्यूटन के नियम। जो पेड बैच के विद्यार्थी हैं वो भी इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है अभिकेंद्रीय बल, वही जो हाफ MVA² जिसको बोलते हैं आप लोग, वही अभिकेंद्रीय बल। जब अभिकेंद्रीय बल की चर्चा होगी तो अब केंद्रीय बल भी इसके साथ आएगा। यहाँ तक पूछा जाता है अब केंद्रीय बल। नेक्स्ट जो हमारा 7वां नंबर चैप्टर रहेगा ये आपका रहेगा संरक्षी एवं असंरक्षी बल, संरक्षी एवं असंरक्षी बल। सबसे पहले आपको तो ये यकीन करना पड़ेगा कि जो हम पढ़ाएंगे वो बिल्कुल परीक्षा में आएगा ही आएगा और मेरे नोट से
85% आएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 85 क्वेश्चन मेरे नोट से रहेंगे और 85 में से आप तो 65 क्वेश्चन सही बनाना है। जब 65 क्वेश्चन आप सही बनाइएगा तब जाते आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। यानी कि आप तो अटैम्प्ट कितना करना है, 85 के नीचे अटैम्प्ट करना है हमेशा, यानी 80 तक अटैम्प्ट करना है और 65 स्कोर लाना है। नेक्स्ट चलिए 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर आपका हो जाएगा उत्तोलन। उत्तोलन तथा ध्रुव बल। उत्तोलन तथा ध्रुव बल। 9वां चैप्टर आपका हो जाता है घर्षण एवं ध्रुवाकर्षण। अब देखिए दो चैप्टर तो एक साथ मिलाते त्यों लिखे तैसे लिखे, जब डिटेल्स में तैयार पढ़ेंगे तब अब तो मालूम चलेगा। उसके बाद है 10वां। 10वां आपका होता है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। 11 नंबर चैप्टर आपका हो जाता है सरल आवर्त गति में ही 2-3 बल पढ़ना है, उसको सरल लोलक भी पढ़ना है तो वहाँ उसको पढ़ लेंगे, इस तरह हम नहीं लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 10 न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो 5 न्यूमेरिकल यहीं से रहेगा एवं ऊर्जा। और न्यूमेरिकल हम अपलोड कर देंगे अपने YouTube चैनल पर, आप लोग जो है वहाँ से देख लीजिए, फ्री वाले स्टूडेंट भी और पेड वाले स्टूडेंट भी। जैसा कि हमारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें 85% जो है सिलेबस जो है आपको मिलेगा हमारे सिलेबस ही असाइनमेंट से देखने के लिए। उसके बाद क्या है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बाद दाब है। दाब के अंदर ही पृष्ठ तनाव आ जाएगा, यहीं पर दाब के अंदर पृष्ठ तनाव। इसी के अंदर जो है आप तो आ जाएगा केसी तत्व। ये सब एक दूसरे के भाग हैं, केसी तत्व। उसके बाद आ जाएगा प्रत्यास्थता। उसके बाद आ जाएगा आप तो श्यानता। उसके बाद आप तो आ जाएगा उष्मा। नेक्स्ट यानी 13 नंबर चैप्टर। 14 में आपका आ जाएगा ध्वनि। अब देखिए ध्वनि जो है इंटरमीडिएट का चैप्टर है और यहाँ के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप तो टेंशन नहीं करना, क्या आएगा नहीं आएगा वो मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए उसको हम देखेंगे। ठीक है, आ गए 15 नंबर चैप्टर 50। ये भी बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन क्या आएगा नहीं आएगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। 16 नंबर है विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा और समय, गति, ऊर्जा, ये सब चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे शुरू में अगर हम चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ लेते हैं तो लगभग फिजिक्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद है चुंबक तत्व। अठारह नंबर में आपका मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में डायोड आ जाएगा, ट्रायोड आ जाएगा, लॉजिक गेट आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा बाइनरी सिस्टम, पूछा जाता है बाइनरी सिस्टम। उसके बाद जो है 19 नंबर में विविध तथ्य आ जाएगा। विविध तथ्य, ये मेरा कंप्लीट सिलेबस हुआ। अब इसका अध्ययन कैसे करेंगे, अध्ययन करने के लिए तो देखिए सबसे पहले मेरे पास जो प्लान है ये है, प्रत्येक चैप्टर तो आप तो पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट में तो है प्रत्येक चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा। पढ़ाए जाने के बाद आप तो प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न दिया जाएगा।
लगभग जितना भी पॉसिबल प्रश्न होते हैं दिया जाता है। और हम बता दें कि इससे अलावे कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। जो हमारे असाइनमेंट के प्रश्न दिया रहेगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी प्रश्न रहे, वही प्रश्न रहेगा। यानी कि फिजिक्स में 100% फिजिक्स का 100% क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट से लड़ने की संभावना है। लेकिन आप अब चाहिएगा ले आएगा वहाँ से इंटरमीडिएट का क्वेश्चन, इंटरमीडिएट या फिर बीएससी का क्वेश्चन लाते रख देगा, तब तो नहीं लड़ेगा। कंपटीशन का एक लेवल होता है, उस लेवल के अंदर में चलना होता है, ठीक ना। विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है लेवल उसका, और वो लेवल जो है पता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है लेवल आपको मालूम है तो आप कह सकते हैं कि 100% ये सिलेबस कंपटीशन का है और यहाँ से प्रश्न आया है। हर एग्जाम में हर सेट में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं बनने वाले होते हैं, तो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री या मैथ का सिलेबस लेते हैं। धन्यवाद।